बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचारी परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, अच्छा तो सारे चाहते हैं, क्या कोई अपना बुरा भी चाहता है? दूसरे का तो चाहे चाहे, लेकिन अपना बुरा नहीं चाहता। अपना क्या है भला? बहुत कुछ इकट्ठा किया हुआ। पहले तो देह अपना बनाया है, फिर अपना परिवार, रिश्तेदार, समाज, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच जाता है। और अपने अच्छे के लिए सुबह से लेकर शाम तक जब से होश संभाला तब से लेके जब तक होश है तब तक किसके लिए प्रयास करते हैं? अपने अच्छे वास्ते ही करते हैं। लेकिन क्या हो जाता है? तो होता तो है, ये तो नहीं कह सकते नहीं होता। आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ जाता है तो अच्छा हुआ ना। आपने पढ़ाई की तो अच्छा हुआ ना, मेहनत किया, बिजनेस किया, पैसा आया, अच्छा तो हुआ ना। जितने भी संसार के काम धंधे हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छे में मूल क्या है और बुरे के मूल में क्या है? अच्छे के मूल में है अपना पुण्य कर्म, सफलता में अपना पुण्य कर्म, और असफलता में अपना पाप कर्म। लोग कह देते हैं मैंने मेहनत की इसलिए क्या हो गई? सफलता मिल गई। कहते मेहनत करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सबको सफलता थोड़ी मिलती है। इस सफलता के पीछे पूर्व जन्म की साधना बहुत काम कर रही। वो साधना पुण्य का रूप भी हो सकती है, वो साधना तपस्या भी हो सकती है, धर्म आराधना भी हो सकती है। यदि वह नहीं है ना, फिर कुछ नहीं होगा। सुबह से लेकर शाम तक जिस समय व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, उस समय दिमाग भी ठीक चलता है। जब दिमाग ठीक चलता है तो उसको सफलता भी मिलती है।
लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो व्यक्ति वही, दिमाग नहीं ठीक चलता, जो भी काम करता है सफलता नहीं मिलती। ऐसा क्यों? फिर जितने लोग होते हैं, जैसी जिनकी विचारधारा होती है, उसके अनुसार फतवा देने लग जाते हैं। कोई कहते हैं इसका टाइम खराब आ गया, बोलते हैं ना, इसका समय खराब आ गया। कोई कहते हैं इसके पाप कर्म उदय में आ गए। कोई कहते हैं इसका पुण्य क्षीण हो गया। और कोई जे भी कहने से पीछे नहीं हटते, लगता किसी की बदशीस लग गई, किसी का शाप लग गया है। जैसे जैसे लोग हैं उसी के अनुसार चलते। आत्मा का अच्छा जो तो बहिर्मुखी है, वो तो बाहर के साधनों को देख करके कहता है, लेकिन जो अंतर्मुखी है वो सोचता है ऐसा नहीं है। अच्छापन आप अच्छा कह देते हैं तो वो अच्छा है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा तो तब है यदि भगवान कहे जो अच्छा है, भगवान कहे जो अच्छा है। जो वीतरागता की आराधना करने वाले कहे इसके अंदर अब अच्छाई आ गई, और वह अच्छाई क्या है देखा जाए तो वो धर्म आराधना है। धर्म आराधना आने वाले कर्मों को रोकने वाली, आश्रम के द्वार बंद करने वाली, और सुंदर का काम करने वाली, और आत्मा के जन्म जन्म के पाप कर्मों को काटने वाली। कहते कर्म सुंदर और निर्जरा केवल धर्म स्थान में ही होती है, ऐसा नहीं। धर्म स्थान के अलावा घर में भी बहुत हो जाती है। आप कहेंगे कैसे होती है भला, कैसे होती है? मान लो कोई भाई है और उसकी भवानी रुष्ट हो गई और उसने आग के अंगारे बरसाने शुरू कर दिए, और उस समय भगवान कहते हैं जो आश्रम के स्थान है हमारे विवेक से वह सुंदर के स्थान बन सकते हैं, धर्म के स्थान बन सकते हैं। और जो सुंदर के स्थान है हमारे अविवेक के कारण वो क्या बन जाते हैं? आश्रम के स्थान बन जाते हैं। अब वो बोलने लगी तो भाई समझदार था, कहते मेरी घरवाली तो बड़ी अच्छी है, घरवाली तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो उल्टा क्यों हुआ है? लगता है कोई ओपरी छाया आ गई। जानते हैं ना ओपरी छाया क्या होती है? कोई भूतनी आ गई, उसने मेरी घरवाली को क्या कर दिया है? क्या राक्षसनी का रूप बना दिया। कहते जब घरवाली मेरी बोल ही नहीं रही तो फिर मैं गुस्सा किसके ऊपर करूं? और जो बोल रही है वो मेरे को दिखाई नहीं दे रही, चलो बोलने दो, कितनी की देर बोल लेगी। अब वो तो शांति से बैठा है, नवकार मंत्र पढ़ने लग पड़ा। जब काफी देर हो गई तो जानते शांति का प्रभाव तो पड़ता ही है। आग के ऊपर पानी के छींटे डाल दो तो आग क्या हो जाती है? शांत हो जाती है ना। तो जहां पर कौन से छींटे पड़ रहे हैं? आग तो लगी है, छींटे कौन से हैं? कौन से पानी के? मौन, शांति, ये भी तो पानी है। जब ये छींटे पड़े हैं, जब काफी देर बोल ली
फिर उसने कहा भगवान क्या हुआ? कहते अभी तक आपको पता ही नहीं चला, मैं इतनी देर से बोल रही हूं। कहते मेरे समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाहती हैं? अब वो समझाने लगी। कहते वैसे कह देती तो। अच्छा बताओ, उस भाई के आश्रम हुआ या संवर हुआ, या निर्जरा हुई? क्या हुआ? कर्म कटे। कितने कटे? क्या इतने कर्म व्रत से कट सकते हैं? बेले तेले से कट सकते हैं? लेकिन जे संयम, जे अपना आत्म नियंत्रण, जे आसान नहीं है। वो आत्माएं धन्य है जो ऐसे समय पर अपने आप को रोक लेते हैं। जे न सोचना उस बहन को गुस्सा आया, लेकिन जब भाइयों को गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? आकाश पाताल एक सारा घर हिला देंगे। चाहे वह दीवारें हिलती नहीं है लेकिन कसर नहीं छोड़ते। तो जब बोल रहे हो तो उस समय क्या हो रहा है? उनका आश्रम संवर, निर्जरा, और निर्जरा से ज्यादा बंद है। जो पूरब का उदय भाव आ रहा वो तो कर्म टूट रहा है, लेकिन उससे ज्यादा वो कर्म बांध रहा। लेकिन जिसके प्रति गुस्सा है वो शांत है, कोई बात नहीं, इनकी आदत है बोलने, गप्पे चुप हो जाएंगे। अब आधा पौना घंटा बोल लिए ना, फिर हो गए शांत, क्योंकि अंदर के सारे गवार निकल गए। और क्या बोले? जो कुछ श्लोक याद किए हुए थे, जहां थे, सारे बोल दिया। अब क्या बोले? जब थक गए तो घर वाली शांति देवी, वैसे तो नाम शांति नहीं होगा, पुराने जमाने में शांति होता था, आजकल तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। किसी का नाम शांति हो तो बता दो कि हमारा पुराना नाम रखा हो घिसा पिटा। देखो भगवान शांतिनाथ जी का नाम लेते हैं तो कितने पाप कटते हैं। अब वह शांति मूर्ति बनी है। जब थक गया ना, कहते आपने स्पीच बहुत बढ़िया दी है, कहो तो शरबत लाऊं। अब क्या दशा होगी उसके, और भड़केगा। कहते पानी ला दे। पानी पी लिया। कहते क्या हुआ, इतना आवेश क्यों? अब ठंडे पड़ गए, गलती का एहसास हुआ। कहते आगे वास्ते ध्यान रखना, मैं कोई मृतक नहीं हूं, जीती जागती हूं। असर तो पड़ता है, लेकिन उसने आश्रम के स्थान को संवर बना लिया। जो लोग सूझबूझ से चलते हैं उनका सारा जीवन ही क्या बन जाता है? आश्रम के स्थान पर संवर का स्थान बन जाता है। कहते हैं इतनी धर्म स्थान में निर्जरा नहीं होती जितनी निर्जरा घर के अंदर। पहले तो घर के बच्चे करा देते हैं, आस पड़ोस के करा देते हैं, फिर उसके बाद जब कहीं पर भी जाओ, जब विपरीत परिस्थितियां बनती हैं तो वहां पर कर्म बंद के चांस आते हैं। लेकिन सूझबूझ वाले अपने आप को संभाल लेते हैं। भगवान से धन मांगने वाले बहुत हैं, संतान मांगने वाले भी बहुत हैं, बिजनेस मांगने वाले भी बहुत हैं, लेकिन समता, शांति, सहनशीलता, विनम्रता, सरलता,
संतोष, इनकी डिमांड करने वाले, इनकी डिमांड कौन करेगा? कहते तो संतों का है। कहते जिसके जीवन में जो होंगे उसकी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होगा। ऊर्ध्वारोहण का मतलब ये नहीं है निचली मंजिल से ऊपर की मंजिल को चले गए, छत पर चले गए और जहाज से ऊपर चले गए, किन्ना को जाओगे। वो शरीर से ऊर्ध्वारोहण है, आत्मा का ऊर्ध्वारोहण नहीं है। आत्मा का ऊर्ध्वारोहण है, इन गुणों के अंदर जितना क्या होगा, विकास होगा। बस इसका रास्ता कौन सा? वो है संबर का। भगवान की शिक्षाएं, उनका श्रवण, ग्रहण, चिंतन, मनन और आचरण। समय आपका हो गया, बाकी कल जैसे